ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सट तिला एकादशी कब है, आज इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन एक दिन पहले सट तिला एकादशी मनाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सट तिला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सट तिला एकादशी व्रत करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस तिथि पर तिल एवं अन्न का दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी को संध्या काल 7:25 पर शुरू होगी और 25 जनवरी को रात 8:31 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में तिथि की गणना सूर्योदय के बाद की जाती है, अतः 25 जनवरी को सट तिला एकादशी मनाई जाएगी। सट तिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। सट तिला एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है। माना जाता है जो साधक इस पवित्र दिन पर उपवास रखते हैं और पूजा करते हैं, उनके ऊपर श्री हरि विष्णु अपनी सदैव कृपा बनाए रखते हैं, साथ ही देवी लक्ष्मी भी खुश होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सट तिला एकादशी शनिवार 25 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन माँ तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, फिर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से अपार यश और धन की प्राप्ति होती है, साथ ही धन में बढ़ोतरी होती है। सट तिला एकादशी माघ माह में पड़ती है। इस सट तिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करके की जाती है। सट तिला एकादशी के दिन भक्त 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं। तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल का दान, तिल युक्त भोजन, तिल से हवन और तिल मिश्रित जल का सेवन करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्त के लिए किया जाता है। इस व्रत की विधि कब से कब तक है और साथ ही यह भी देखते हैं कि इस दिन तिल का महत्व क्यों सबसे खास माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार सट तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। सट तिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे सट तिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। सट तिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 जनवरी 2025 को सट तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 24 जनवरी शाम 7:25 से शुरू होगी और 25 जनवरी रात 8:31 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 26 जनवरी सुबह 7:12 से 9:21 के बीच किया जाएगा। माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। माघ महीने की सट तिला एकादशी के दिन खास तौर पर तिल का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं सट तिला एकादशी के दिन तिल से विष्णु जी की पूजा करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और इस संसार में वो समस्त दुखों को भोग कर विष्णु लोक में जाता है। विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त 8:33 से सुबह 9:53 तक रहेगा।
षटतिला एकादशी का पारण 7:12 से 9:21 के बीच किया जाएगा 26 जनवरी के दिन। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और वैभव बनी रहती है। आरती के बाद और विष्णु चालीसा पाठ करने के बाद आप विष्णु भगवान से पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें। बोले, मैं अबोध तुच्छ मनुष्य हूँ, विधिवत पूजा पाठ करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, अतः पूजा में जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।